खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हुए मेरे तमाम भाइयों बहनों और बेटियों को खुदावंद यीशु मसीह के इस बाबरकत कलाम के सेशन में खुशामदीद। और मैं आपका मेज़बान हूँ पास्टर हैरिस हुसैन, और खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको A4U टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। आज मेरा जो अनवान है जिस पर मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ, वो मौजूद सुखन है आने वाली चीज़ों का साया। ये मौजू लिया गया है कुलसियों की किताब के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 17 से, जहाँ पे खुदा के कलाम में पालूस रसूल ने हमें ये आयत मुकद्दसा दी है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। और आज का जो अनवान है वो है आने वाली चीज़ों का साया। इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें, मैं आपकी तवज्जो पुराने अहदनामे के मक़दस और नए अहदनामे इब्रानियों की किताब में मुतारिफ़ करवाए गए उस मक़दस की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर हम पुराने अहदनामे के मक़दस और उस मक़दस की बात करें जिसका ज़िक्र इब्रानियों का मुसन्निफ़ करता है, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ममासलत रखती हैं। यानी पुराने अहदनामे के मक़दस में और नए अहदनामे के मक़दस में, जिसे इब्रानियों की किताब में मुतारफ़ करवाया गया है, बहुत सारी चीज़ें मुताबिकत रखती हैं। जैसे कि इब्रानियों की किताब के बारे में आपकी 22वीं आयत में हमें नए अहदनामे में कोहे सयून का ज़िक्र मिलता है, मुक़द्दसों की उस जमात का ज़िक्र मिलता है जिन्हें मुक़द्दसों की जमात या पलोठे कहा गया है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो जिसका ज़िक्र हमें इब्रानियों 12 बाब की 18वीं आयत में मिलता है, जहाँ कोहे सीना का ज़िक्र हमें मिलता है। जब खुदावंद ने कोहे सीना पर उतर कर इसराइलियों से बात की तो नज़ारा कैसा डरावना था और होलनाक था। तो इसलिए एक तरफ कोहे सयून है तो दूसरी तरफ कोहे सीना है, यानी पुराने और नए अहदनामे को जब हम बुनियादी तौर पर देखते हैं। लेकिन उसके साथ जब हम इब्रानियों 8वें बाब की दूसरी आयत पर बात करते हैं तो हमें ज़िक्र मिलता है आसमान के मक़दस का, आसमानी हैकल का ज़िक्र मिलता है। जब हम ज़मीनी मक़दस की बात करते हैं जिसका ज़िक्र इब्रानियों 9वें बाब की पहली आयत में किया गया है, तो मक़दस इब्रानियों की किताब का जो मुसन्निफ़ है वो उनकी बात करता है, क्योंकि उसे हमारे साथ एक अहम नुक्ते पर बात करनी है जिसे मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। फिर जब हम नए अहदनामे के मक़दस की बात करते हैं जो इब्रानियों 9वें बाब की 26वीं आयत में है, तो उस मक़दस की जो कुर्बानी है, जो आसमानी मक़दस है, वो एक कामिल कुर्बानी है। लेकिन जब हम पुराने अहदनामे के मक़दस की बात करते हैं जिसका ज़िक्र इब्रानियों 9:9 में किया गया है, तो उसकी कुर्बानी नामुकम्मल कुर्बानी है। उसकी कुर्बानी में कामलियत नहीं पाई जाती, यानी वो कामिल नहीं है, नामुकम्मल है। और इसी तरह जब हम नए अहदनामे के मक़दस की जो आसमान पर है उसकी बात करते हैं जिसका ज़िक्र रसूल हमारे साथ इब्रानियों 7वें बाब की 28वीं आयत में करता है, तो आसमान के इस मक़दस का काहिन जो है वो कामिल काहिन है। मगर जब हम ज़मीन के उस मक़दस की बात करते हैं जो पुराने अहदनामे का मक़दस है जिसका ज़िक्र इब्रानियों 7वें बाब की 27वीं आयत में किया गया है, तो उसका काहिन भी कामिल नहीं है, नामुकम्मल काहिन है। एक तरफ कामिल काहिन है, एक तरफ नामुकम्मल काहिन है जो कामिल नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुझे आज आपके साथ आने वाली चीज़ों का साया जो अनवान है उस पर क्यों बात करने की ज़रूरत पेश आई। इसलिए कि एक तो खुदावंद का कलाम हमें चाहता है कि हम मक़दस के बारे में जानें। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें मक़दस का मुताला करना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में पालूस रसूल ने कुलसियों की किताब के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 17 में लिखा है, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया हैं, मगर असल चीज़ें मसीह की
हैं। क्या आने वाली चीज़ों का साया है? वो चीज़ें जो पुराने अहदनामे के मक़दस में थीं, वो आने वाली चीज़ों का साया है। वो काम जो पुराने अहदनामे के मक़दस में किए जाते थे, वो उस आने वाले मक़दस के किए जा रहे कामों का साया थे। इसलिए रसूल कहता है, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। फिर मक़दस का मताला करना इसलिए भी ज़रूरी है, मक़दस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली चीज़ों के साए की पैरवी ना करें, बल्कि जो असल चीज़ें मसीह की हैं उन्हें जानें। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें उन चीज़ों के साए की पैरवी करने पर कायल कर रहे हैं जो आने वाली चीज़ों का साया थे। मिसाल के तौर पर ईदें मनाना, टोपियां पहन के दुआ करना, शालें नबियाना जो है ऊपर लेके दुआ करना, सर पे वो चादर डाल के नरसिंगे फूंकना। तो हर तरह की ये जो रसूम है, ये आने वाली चीज़ों का साया थी, और इसलिए रसूल कहता है असल चीज़ें मसीह की हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मसीह की असल चीज़ों को समझें, आपको साए को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। पैरवी की गरज से नहीं, आने वाली चीज़ों को समझने की गरज से, जो मसीह की असल चीज़ें हैं, क्योंकि मसीह की आने वाली असल चीज़ों का साया ही थी ये चीज़ें जिनका ज़िक्र पुराने अहदनामे के मक़दस के साथ किया गया है और जो पुराने अहदनामे के मक़दस में थीं। इसीलिए मैंने कहा कि हमें मक़दस की चीज़ों को जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आने वाली चीज़ों का साया है। तो इसलिए मक़दस की चंद चीज़ों का ज़िक्र हम करेंगे, क्योंकि इस सेशन में मक़दस की तमाम चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया जा सकता, लेंथी हो जाएगा ये अनवान, और मैं चंद उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगा जिन्हें जानना अशद ज़रूरी है, ताकि हम मसीह की आने वाली असल चीज़ों को जान सकें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ऐ खुदा तेरी राह मक़दस में है। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि राह कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं राह हूँ। किसकी? खुदावंद की। खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। इसलिए खुदावंद की राह मक़दस में है। तो खुदावंद की राह अगर मक़दस में है, तो फिर मक़दस को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मक़दस में वो चीज़ें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की असल चीज़ों का साया थी। दूसरी बात, क्योंकि असल चीज़ें मसीह की हैं, हम असल चीज़ों की हकीकत और नौइयत को तब तक बेहतरीन तौर पर नहीं समझ सकते जब तक हम उनके उस साए को ना जान लें जो उस मक़दस में थी जिसे खुदा ने बनाने के लिए कहा। तीसरी बात, मक़दस की चीज़ें यीशु की कुर्बानी के ज़रिए निजात के मंसूबे को ज़ाहिर करती हैं। जो उस पुराने मक़दस में चीज़ें थीं, वो उस मंसूबे को ज़ाहिर करती हैं जो निजात का मंसूबा है। इसलिए उन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाली चीज़ों का साया थीं। चौथी बात, खुदा मक़दस की चीज़ों के इस्तेमाल और जानवरों के खून के ज़रिए कदीम इसराइल को सिखाना चाहता था कि वो उस मंसूबे की मश्क करें। इससे पहले कि यीशु मसीह आए और सलीब पर अपनी जान दे, उससे पहले इसराइलियों को ये कीमती दर्स सीखने थे और उस निजात के मंसूबे की मश्क करना थी उस मक़दस में जिसकी चीज़ें मसीह की असल चीज़ों का जो आने वाली थी उस वक्त साया थी। इसलिए जो आज यीशु मसीह आसमानी मक़दस में कर रहे हैं, पुराने अहदनामे के मक़दस में इन्हीं चीज़ों का वो चीज़ें साया
थीं, तो खुदा उन्हें सिखाना चाहता था कि वो असल चीज़ों को जानने की मशक करें, इससे पहले कि खुदावन यस्सु मसीह आकर इस ज़मीन पर अपनी जान कुर्बान करे, क्योंकि जानवरों का लहू और मक़दस की चीज़ों का इस्तेमाल उस निजात के मंसूबे की नुमाइंदगी करते थे। इससे पहले कि हम मक़दस की उन चीज़ों को देखना शुरू करें, खुदावंद के मक़दस को इस तरह तरतीब दिया गया, इस तरह बनाया गया उस आसमानी नक्शे के मुताबिक जो मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया, कि दरवाज़े पर कोई भी शख्स गुनाह करके बर्रा लाता तो उसकी मुलाकात काइन से दरवाज़े पर होती। और खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, दरवाज़ा मैं हूँ। फिर उन्होंने कहा, राह मैं हूँ। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की राह मक़दस में है। दरवाज़े से ये राह शुरू होती है और मक़दस में दाखिल होती है। आए देखें कि कैसे कोई शख्स जब मक़दस में आता तो वो दरवाज़े पर काइन से मिलता, और दरवाज़े से दाखिल होने के बाद नज़र जो सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ती वो थी पीतल की कुर्बानगाह, जहाँ पर जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थीं, जहाँ पर कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं। और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जानवरों की कुर्बानियाँ नबूवती थीं। असल में वो हमारे मुतबादल या सब्स्टिट्यूट यस्सु का ऐलान करती थीं। इसलिए वो कुर्बानियाँ जितनी भी मक़दस में उस पीतल की कुर्बानगाह पर गुजरानी जाती थीं, वो खुदावंद यस्सु मसीह की नुमाइंदगी करती थीं। एक दिन जो खुदा का बर्रा आकर कुर्बान होगा। पीतल की कुर्बानगाह या कुर्बानी का मज़बा सलीब को जाहिर करता है, जहाँ पर खुदा का बर्रा सलीब पर कुर्बान हुआ। सो मक़दस की पीतल की कुर्बानगाह जाहिर करती है खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब को, यानी पीतल की कुर्बानगाह सलीब का साया थी। हर सुबह और शाम बर्रे का ज़िबा किया जाना यस्सु को जाहिर करता है जो खुदा का बर्रा है। इसलिए कुर्बानगाह पर जो बर्रा ज़िबा होता, मैंने कहा वो यस्सु मसीह की नुमाइंदगी करता था, जो बर्रा सुबह और शाम को कुर्बान किया जाता। हर कुर्बानी यस्सु मसीह की नुमाइंदगी करती थी। कुर्बानगाह के कोनों पर 4 सींग तमाम अतराफ को जाहिर करते हैं, जहाँ यस्सु की कुर्बानी की मुनादी की जाएगी। यानी चारों सींग दुनिया के चारों कोनों को जाहिर करते हैं। हर कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़ुबान के लिए ये खुशखबरी है कि खुदा का इकलौता बेटा यस्सु मसीह जहान के गुनाह के लिए कुर्बान हुआ और अब उनके गुनाह उठा ले जाता है। 4 सींग दुनिया के चारों इतराफ की नुमाइंदगी करते थे, जो उस कुर्बानगाह पर बनाए गए थे। ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि कुर्बानी के खून को लिया जाता था और उसे पर्दे के आगे छिड़का जाता था, और बचे हुए खून को कुर्बानी के मज़बे की बुनियाद पर बहा दिया जाता था। उसी तरह मसीह का खून उसके जिस्म से नीचे ज़मीन की तरफ बहा और बनीनो इंसान की नजात ठहर गया। क्योंकि जानवर ज़िबा करके खून अंदर ले जाया जाता था और खून पर्दे पर छिड़का जाता था, मगर बचा हुआ खून उसको दोबारा कुर्बानगाह की बुनियाद में बहाया जाता था, वो ज़मीन में चला जाता था। उसी तरह वो नुमाइंदगी करता था यस्सु मसीह के उस खून की जो सलीब पर बहाया जाने को था, जो बनीनो इंसान की नजात बन गया। इसलिए ये सारी चीज़ें खुदावंद यस्सु मसीह की उन असल चीज़ों का साया थीं, जो चीज़ें हैकल में इस्तेमाल की जाती थीं। क्योंकि यसाया की किताब के 53 बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ था, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से
घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। सब कुछ प्लान था, इलाही मंसूबे के अंदर सारी चीज़ें तरतीब से रखी गई थी। उस नजात के मंसूबे के अंदर सारी चीज़ें तरतीब से रखी गई थी। और इससे पहले कि वो नजात का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचता, उसकी अहमियत को समझने के लिए हैकल के अंदर एक एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ और एक एक गुजरानी जाने वाली कुर्बानी उस निजात के मंसूबे को समझने में मदद देने के वास्ते थी। इसलिए कि यीशु मसीह वो खुदा का बर्रा है जो हमारी बीमारियां उठाता है, वो हमारे गमों को बर्दाश्त करता है, वो हमें अपने जख्मों से शिफा देता है। खुदा उस पर हमारे गुनाहों का बोझ रखता है, वो हमारे गुनाहों का कफारा देता है, वो हमारी बदकारी को उठाता है, वो हमारी खताओं के लिए दुआ करता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह की चीज़ें ही असल चीज़ें हैं और जो कुछ उसके आने से पहले मक़दस में ज़मीन पर किया जा रहा था वो उन आने वाली चीज़ों का साया था, क्योंकि असल चीज़ें मसीह की हैं। फिर खुदा की उस राह पर चलते हुए जिसका जिक्र किया गया है कि खुदा की राह मक़दस में है, जब हम पीतल की कुर्बान गाह से आगे जाते हैं तो हमारी नज़र पड़ती है उस पानी के हौज़ पर। सवाल उठता है कि वो पानी का हौज़ क्यों हैकल में रखा गया था। इसलिए खुदा ने वो डिज़ाइन करवाया था, खुदा ने बताया था कि क्यों पानी का हौज़ रखा जाए, ताकि कुर्बानी करने के बाद जो काइन है वो मुक़द्दस मुकाम में जाने से पहले उसे अपने पाँव धोने बड़े ज़रूरी थे, क्योंकि वो गुस्ल करके आया होता था घर से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो नहा चुका है उसे पाँव धोने के सिवा कुछ और धोने की हाजत नहीं है, क्योंकि वो सरासर पाक है। ये बात यीशु मसीह ने पतरस से कही थी क्योंकि उसने हम सबों को काइन बनाया है। तो बतौर काइन हमें भी जो है वो अपने पाँव धोने बड़े ज़रूरी हैं। तो हौज़ अलामत था इस बात की धोने की या धुलने की। और कुर्बान होने के बाद हौज़ का एक ख़ास मकसद था। हौज़ निशानदही करता था गुस्ल की, हौज़ निशानदही करता था धुलने की या पाक साफ होने की। लेकिन इसका मसीह की असल चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ या क्या वास्ता है, मैं आपके साथ बांटता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस शख्स ने मुर्दा लाश को छुआ हो उसे नापाक समझा जाता था, क्योंकि मौत नापाक थी। इसलिए काइन को सख्ती से मना किया गया था कि वो लाश को ना छुए। इसलिए काइन और लावी यीशु मसीह की उस नेक सामरी की तमसील में लाश को नहीं छूते, क्योंकि वो खुदा के घर में ख़ास खिदमत के लिए जा रहे थे और उन्हें लाश को नहीं छूना था, इसलिए वो कतरा कर गुजर गए। इसलिए कि जो कोई भी लाश को छूता उसे नापाक समझा जाता और लाश को छूने के बाद उसे गुस्ल करना पड़ता था। इसलिए क्योंकि मौत नापाक है और जिस चीज़ को मौत पड़ी होती वो नापाक होती, इसलिए लाश नापाक होती क्योंकि उसे नापाक मौत ने छुआ होता था और उसे छूने से कोई शख्स नापाक हो जाता था। दूसरे लफ्ज़ों में जिसे मौत छू जाती है वो नापाक गर्दाना जाता है खुदा की नज़र में। अब जब आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो जब यीशु मसीह मर गया तो उसे भी खुदा के नज़दीक
नापाक समझा जाना ज़रूर था। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की, कि वो जो पाकीज़गी है, जिससे पाकीज़गी जन्म लेती है, जब नापाक मौत ने उसे छुआ तो खुदा की नज़र में वो हमारे लिए नापाक गिना गया। यहाँ तक कि गुनाह नापाक है, खुदा ने उसको गुनाह ठहराया हमारे लिए। और शरअ ये थी कि जो शख्स किसी मुर्दे की लाश को छुए, उसे एक ख़ास वक्त तक नापाकी की हालत में रहना होता था और बाद में गुस्ल करना होता था उस नापाकी से छुटकारे के लिए। और अब यस्सु मसीह को चूँकि मौत ने छुआ था, अब यस्सु मसीह चूँकि मर गए थे, वो भी खुदा की नज़र में लाजमी नापाक गिने गए और उन्हें भी नापाक गिना जाना था खुदा की नज़र में। इसलिए उसे साफ करने की ज़रूरत थी उसके जी उठने पर, और वो तख्लीक के नो के हौज पर साफ किया गया। यानी तख्लीक के नो का हौज मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पर वो लेवल ऑफ रीजनरेशन कहलाता था। यानी उस पानी से मुराद रूहुल कुद्स था। यानी कुर्बान होने के बाद यस्सु मसीह जब जी उठे तो हौज उनके जी उठने की और पाक रूह के वसीले से मौत की नापाकी से धुलने की अलामत था। यीशु मसीह ने कहा कि जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ वो तुम नहीं ले सकते। और ये बात उसने अपनी मौत की बाबत कही थी। यानी यीशु मसीह ने कहा जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा कुछ और धोने की ज़रूरत नहीं है। जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ वो तुम नहीं ले सकते। अब यीशु मसीह वो मौत का बपतिस्मा ले चुके थे, मौत में गोता लगा के वापस आए थे। और जिस चीज़ को मौत छू जाती है खुदा की नज़र में वो नापाक गिनी जाती है। और अब यीशु मसीह को उस हौज पर पाक रूह के वसीले से पाक करने के लिए ये हौज एक अलामत था। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है वो मकदस की चीज़ें आने वाली चीज़ों का साया थीं, असल चीज़ें मसीह की हैं। इसलिए तख्लीक नो के हौज पर खुदावंद यीशु मसीह को पाक रूह ने धोया। खुदा ने खुद धोया। नापाकी मौत की हमेशा के लिए दूर हो गई जो हमारे गुनाहों की वजह से उस पर थी। इसलिए अजीजो हौज यीशु मसीह के जी उठने की नुमाइंदगी करता है। और ये हौज ठीक कुर्बान गाह के बाद रखा गया था हैकल में दाखिल होने से पहले। यीशु मसीह ने कहा अपने बदन की बाबत, इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिनों में से उठा खड़ा करूंगा। यानी यीशु बदनी हैकल में एक कामिल जिंदगी जिए। यीशु सहन में पीतल की कुर्बान गाह पर मर गए। यीशु हौज पर जिंदा हुए। तो हर एक चीज़ जो मकदस के अंदर थी खुदावंद यीशु मसीह की उस खिदमत का, उन चीज़ों का साया थी, क्योंकि असल चीज़ें मसीह की हैं। इसलिए तीतस के ख़त में पालूस रसूल 3 बाब की 5वीं आयत में लिखते हुए फरमाते हैं, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। इसी तरह पतरस रसूल भी अपने 3 बाब की 18वीं आयत में कहते हैं, इसी तरह मसीह ने भी रास्तबाज ने नारास्तों के गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि वो हमको खुदा के पास पहुंचाए। जिस तरह खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया और उसे
उस हौज पर जो उसके जी उठने की अलामत है धोया, इसी तरह रसूल कहता है कि हमें भी रूहुल कुद्स ने नया बनाया है, नई पैदाइश दी है एक नए गुस्ल के साथ। आपको पता है ना कि जब किसी की पैदाइश होती है तो उसको गुस्ल तो दिया ही जाता है। नई पैदाइश का गुस्ल देने वाला रूहुल कुद्स है, और ये पीतल का हौज नुमाइंदगी करता है यीशु मसीह के जी उठने की, मौत के बाद, कुर्बान होने के बाद। इसलिए एक एक चीज मकदस की बा माने है। फिर इसी मकदस की राह पर गामजन होते हुए जब हम मकदस में दाखिल होते हैं, जब एक काइन मकदस में दाखिल होता तो उसकी निगाह नज़र की रोटी पर पड़ती। नज़र की रोटी की मेज़ या हजूरी की रोटी की मेज़ का जिक्र खुरूज की किताब के 25वें बाब की 25 से 30 आयात में हमें मिलता है। असल में नज़र की जब इन रोटियों की बात की जाती है जो इस मेज़ पर रखी जाती थी, जिसकी बनावट, जिसका नक्शा सारा खुदा के कलाम में मुदरज है, जब आप इस बात को पढ़ेंगे तो नज़र की 12 रोटियां होती थीं जो इस मेज़ पर रखी जाती थीं। और नज़र की ये 12 रोटियां होती थीं जिनके बारे में खुदा के कलाम में हुक्म दिया गया था कि तू उनको 2 कितारें करके हर एक कितार में 6 रोटियां पाक मेज़ पर खुदावंद के हजूर रखना, और तू हर एक कितार पर खालिस लुबान रखना ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आतिशीन कुर्बानी के तौर पर हो। तो ये याद रखना हमें बड़ा ज़रूरी था कि ये नज़र की 12 रोटियां होती जिन्हें 2 कतारों में खुदावंद के सामने रखा जाता और उनके ऊपर खालिस लुबान रखा जाता। आपको याद है ना कि जब मजूसी आए थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सोना, मोर और लुबान नजराने में पेश किया था। हालांकि वो यहूदी नहीं थे, हालांकि उनके पास शरा या शरीयत नहीं थी, मगर फिर भी पाक रूह ने जो उन्हें तहरीक दी तो उन्होंने लुबान दिया, क्योंकि लुबान यादगारी के तौर पर खुदावंद के हजूर पेश किया जाता था आतिशीन कुर्बानी की यादगारी में। इसलिए नज़र की इस रोटी को या हजूरी की इस रोटी को जब हम समझते हैं तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि नज़र की रोटी की मेज़ बहुत ही खूबसूरत थी, जो पाक मकान में दाखिल होते ही दाएं जानब रखी गई थी। और नज़र की रोटी के ताल्लुक से दूसरी हकीकत यह है कि ताज़ा और गर्म रोटी बनाकर नज़र की रोटियों के मेज़ पर हर सब्बत के दिन बदल दी जाती थी। तो ये रोटियां हर सब्बत को खुदावंद के हजूर इस मेज़ पर रखी जाती थीं और हर सब्बत इनको तब्दील कर दिया जाता था। और इनके जब खाने की बात आती है, जो रोटियां उठा ली जाती थी और उनकी जगह नहीं रखी जाती थी, तो उन रोटियों के साथ क्या किया जाता था या उन रोटियों को कौन खाता था। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि हारून और उसके बेटे उठाई गई रोटियां किसी पाक जगह में खाएं। हारून और उसके बेटे इन नज़र की रोटियों को खाते थे और उनके लिए लाजमी था कि वो किसी पाक जगह पर खाएं। क्या खूबसूरत बात है कि रोटी नज़र की थी तो खाने के लिए जगह पाक होनी चाहिए थी। खुदा का कलाम भी तो ज़िंदगी की रोटी है ना। जब आप उसे पढ़ें तो उसके लिए भी जगह कोई पाक ही होनी चाहिए, जब आप उस सुने तो उसके लिए भी जगह पाक ही होनी चाहिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि जब हम ज़िंदगी की रोटी खाएं, खुदा का कलाम खाएं, तो किसी पाक जगह पर बैठ कर खाएं। चौथी बात नज़र की रोटियों के बारे में ये थी, रोटियों के ऊपर लुबान रखा जाता था। रोटियां तो बदल दी जाती थीं, मगर लुबान को कुर्बानी के मज़बे पर जिला दिया जाता था। वो हमने पहले ही पढ़ा कि लुबान खालिस होता था और आतिशीन कुर्बानी की यादगारी के तौर पर खुदा के सामने रखा जाता था। रोटियां खा ली जाती थी उठाने के बाद,
मगर लुबान कुर्बानगाह पर जला दिया जाता था, आतशीन कुर्बानी के तौर पर। पांचवी बात नजर की रोटियों के मेज के ताल्लुक से ये है, सोने के घड़े हुए बर्तनों में बाज़ औक़ात मेज पर पीने की कुर्बानियां भी उंडेली जाती थी। रोटियां और पीने की कुर्बानियां यीशु के बदन और लहू की अलामत थी। यीशु मसीह ने कहा ना, रोटी देते हुए, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, और वो शीरा देते हुए उन्होंने कहा, ये मेरे अहद का वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, रोटी और वो पीने की कुर्बानियाँ, खुदावंद यीशु मसीह के टूटे हुए बदन और बहाए हुए लहू की अलामतें थीं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो चीज़ें मक़दस के अंदर इस्तेमाल होती थीं वो आने वाली मसीह की असल चीज़ों का साया थीं, और खुदा अपने लोगों से उन चीज़ों की इसलिए मश्क करवाना चाहता था ताकि वो उस आने वाली अजीम कुर्बानी की अहमियत को समझ सके। फिर खुदावन यीशु मसीह ने रोटी के बारे क्या कहा? उन्होंने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो यानी वो रोटी जो नजर की रोटी थी वो यीशु मसीह की अलामत थी। इसलिए मक़दस में रखी जाने वाली ताज़ा गरम रोटी खुदावंद यीशु मसीह की अलामत थी। और जब उस ताज़ा रोटी को पकाकर हर सबत गरम गरम खुदावंद के सामने रखा जाता था, तो जो उसका अरोमा था, जो उसकी खुशबू थी, उससे पाक जो मकाम था वो महक जाता था। और अब आप और रूहानी मानों में आगे बढ़ें कि ये रोटी यीशु मसीह की अलामत थी, और यीशु मसीह का बदन जो असल चीज़ थी, ये उस असल चीज़ का साया थी। ये रोटी जो हैकल में पका कर रखी जाती थी, और उस रोटी का अरोमा, उस रोटी की खुशबू से वो हैकल महक जाती थी हर सब्बत के दिन। जिस दिन वो रोटी तब्दील की थी और वो महक रहती उस खुदा के घर में। क्या खूबसूरत पालूस रसूल बयान करते हैं इस बात को इस वजाहत के साथ। वो कहते हैं, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए यीशु की खुशबू है। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। और मैंने कहा, हैकल के अंदर जब वो ताज़ा रोटी होती तो उसका एक अरोमा होता, उसकी एक महक होती, उसकी एक खुशबू होती। और रसूल कहता है, हम उस रोटी की जो यीशु मसीह है अरोमा है दोनों के लिए। एक तो निजात पाने वालों के लिए और दूसरा हलाक होने वालों के लिए। दोनों के लिए हम यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है उसका अरोमा है, हम उसकी खुशबू है। इसलिए वो रोटी जो हैकल में रखी जाती थी वो साया थी खुदावंद यीशु मसीह के बदन का, यीशु मसीह का। फिर जब हम बात करते हैं हैकल के अंदर सोने के उस शम्मा दान की, तो वो किस चीज़ का साया था? देखिए, सोने का शम्मा दान खालिस सोने से बना था। उसके बारे में पहली हकीकत ये है। दूसरी हकीकत उसके बारे में ये है कि उसे पाक मकान में बाएं जानब रखा गया था। रोटियों की मेज दाएं जानब थी, सोने का शम्मादान हैकल में बाएं जानब था। और बाएं जानब सोने के शम्मादान को इस अंदाज से रखा गया था, ये नज़र की मेज की रोटी पर और बखूर की जो कुर्बान गाह थी उस पर अपनी रोशनी डाले रहता था। चूँकि सोने के शम्मादान पर 7 चिराग बनाए गए थे जो जलते रहते थे, और उन 7 चिरागों के जलते रहने के लिए खालिस जैतून के तेल को रोज़ाना तब्दील किया जाता था, और रोशनी पूरे हफ्ते 24 घंटे जलती हुई पाक आग से
रहती थी, क्योंकि जो आग शम्मादान के चिरागों पर जलती थी वो आग उसी आग से ली जाती थी जो मज़बे पर जलाई गई थी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि मज़बे की आग बुझनी ना पाए, क्योंकि जिस दिन मक़दस की तकदीस हुई थी तो आग आसमान से आई थी और उस आग ने आकर कुर्बानी को जलाया था, और तब से मज़बे पर आग ना बुझे खुदा ने कहा था, और ये आग नहीं बुझती थी और ये पाक आग थी, और उस पाक आग से ही ये चिराग जलाए जाते थे। और ये आग जो पाक थी उसको 24 आवर्स यानी 24 घंटे हफ्ते में जलना था और जलते रहना था। ये ऊपरी आग नहीं थी, ये आसमान से आई हुई आग थी। और मक़दस के अंदर रोशनी करने के लिए दो ज़राए मौजूद थे। एक तो सोने का शम्मादान जिस पर ये 7 चिराग जल रहे होते थे, और दूसरा शिकायना जलाल। दो ही मक़दस में रोशनी के ये ज़राए थे, दोनों ही खुदा की तरफ से तख्लीक किए गए थे। दोनों ही तख्लीक किए गए ये ज़राए खुदा के थे और दोनों ही आसमानी थे। आग जिससे ये रोशनी मक़दस में होती वो भी आसमानी थी, और शिकायना वो भी खुदा का अपना था। इससे ही हैकल में यानी मक़दस में रोशनी होती थी। तो सोने का शम्मादान किस बात की नुमाइंदगी करता था? सोने का शम्मादान खुदा के सामने रूहुल कुदस की नुमाइंदगी करता था। और जब आप मुकाशवा की किताब के 4थे बाब का मुतालिया करते हैं तो खुदा के तख्त के सामने जो एक मक़दस का व्यू हमारे सामने पेश करता है ये बाब, एक तरफ ज़िबा किया हुआ बर्रा है, खड़ा है, और दूसरी तरफ खुदा की 7 रूहें खुदा के तख्त के सामने हैं। तो मुकाशवा की किताब के अंदर हैकल का जो व्यू हमारे सामने पेश किया गया है, वहाँ पर खुदा की ये 7 रूहें हैं, और यहाँ पर मक़दस के अंदर जो शम्मादान था उसकी 7 ब्रांचेस थी, 7 शाखें थीं, और वो शाखें जिन पर 7 चिराग जलते थे, और ये 7 चिराग जो थे रूहुल कुद्दस की अलामत थे, क्योंकि खुदा के तख्त के सामने खुदा की 7 रूहों की नुमाइंदगी ये 7 चिराग करते थे, जिनका जिक्र यसाया की किताब के बाब नंबर 11 में हमें मिलता है। यानी खुदा की 7 रूहें हमें दिखाई देती हैं, यानी खुदा की रूह कामिल है। मतलब ये नहीं कि खुदा की रूहें 7 हैं, मगर खुदा की रूह कामिल है, क्योंकि 7 कामलियत का अदद है। फिर रूहुल कुद्दस को तेल से तशबीह दी गई है, जैसे कि हमारे सामने ज़करिया की किताब के बाब नंबर 4 की 2 से 6 आयात के अंदर हमें पूरा एक बयान मिलता है। वो रोया है जो ज़करिया नबी देखते हैं, और वहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि खुदा के बंदे को फरिश्ता रोया की तशरीह करते हुए बताता है कि ना ज़ोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से खुदावंद फरमाता है। तो जो तेल नबी देखता है कि जैतून के दरख्तों से निकल के उस चिराग दान में पहुंच रहा है जिससे चिराग जल रहे हैं, तो खुदावंद फरमाता है कि ये मेरी रूह से होगा। तो रूहुल कुद्दस को तेल से तशबीह दी गई है। और मैंने कहा कि हैकल में ये जो सोने का शम्मादान था उसमें जो तेल था वो खालिस जैतून का तेल डाला जाता था। और अगर आप गौर करें कि शम्मादान के अंदर एक मेन शाख थी, एक मेन तना था, 3 शाखें इस तरफ थीं और 3 इस तरफ थीं, और हर एक शाख के ऊपर बादाम के फूल की सूरत की 3-3 प्यालियाँ थीं। जी हाँ, यानी 6 शाखों के ऊपर 3-3 प्यालियाँ हर एक शाख पर थीं, एक लड्डू था और एक फूल था। अगर आप गौर करें, मेन शाख थी शम्मादान के अंदर, 3 इस तरफ शाखें थी और 3 इस तरफ, और इन 6 शाखों के ऊपर 3-3
प्यालियाँ बादाम के फूल की सूरत की बनी हुई थी। क्या याद आता है आपको? जब ये सोने का शम्मादान रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी करता है, उसके अंदर तेल डाले जाने वाला रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी करता है, तो बादाम के फूल की सूरत में ये 3-3 प्यालियाँ रूहुल कुद्दस के उन 9 फलों का जिक्र करती हैं जो मसीह के वसीले इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं। मशरक में भी जो लोग हैं उनमें भी रूहुल कुद्दस के फल यीशु मसीह के वसीले से हैं, और जो मगरब में हैं उनमें के अंदर भी रूहुल कुद्दस के फल यीशु मसीह के रूह के वसीले से हैं। और ये रूह के फल यीशु मसीह की वजह से हैं, पाक रूह के वसीले से हैं। और दरमियानी शाख जो है वो रिप्रेजेंट करती है खुदावंद यीशु मसीह को। अगर आप गौर करें, गलतियों 5:22-23 आयत में लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। और जब आप गौर करते हैं खरूज 25वें बाब की 33वीं आयत में, तो ये हुक्म था कि शम्मादान को सोने के एक ही टुकड़े से बनाया जाए। और किस तरह बनाया जाए? लिखा था, एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू और एक फूल हो। इसी तरह शम्मादान की 6 शाखों में ये सब लगा हो। तो कंपेयर कीजिए किस तरह 6 शाखों पर इस तरफ और उस तरफ 9 बादाम के फूल की मानद वो प्यालियां बनी थीं जो रूहुल कुद्दस के उन 9 फलों को जाहिर करती हैं। बेशक ये कहा गया है कि रूह का फल मोहब्बत, और मोहब्बत में से ये सारे के सारे 9 फल इंक्लूडिंग मोहब्बत निकलता है, तो रिप्रेजेंट करता है उन 9 फलों को। इसलिए ये साया थे मसीह यस्सु की उन आने वाली चीज़ों का। तमाम वो अशिया जो हैकल में थीं और तमाम वो मशकें जो हैकल में की जाती थीं, वो साया थी मसीह की असल चीज़ों का जो आने वाली थीं और जो अब मसीह की असल चीज़ें मौजूद हैं। असल में हम यहाँ खुदा का एहतमाम यस्सु मसीह के मुतालिक देखते हैं, और खुदा का एहतमाम यस्सु मसीह वो नूर है जो इब्तदा में ही खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो दुनिया में रोशनी यस्सु मसीह की वजह से है, नूर यस्सु मसीह है। इसलिए सोने का शम्मादान खुदा के तख्त के सामने रूहुल कुद्दस की नुमाइंदगी के साथ साथ खुदावंद यस्सु मसीह की भी नुमाइंदगी करता है। कैसे? क्योंकि यस्सु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर खुदावंद यस्सु मसीह ने सिर्फ अपने लिए नहीं कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, उसने हमसे भी कहा तुम दुनिया का नूर हो। जिस तरह दरमियानी तने की वजह से रूहुल कुद्दस के फल हमारी जिंदगियों में जाहिर होते हैं यस्सु मसीह के वसीले से, पाक रूह का फल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है, उसी तरह यस्सु मसीह जो दुनिया का नूर है, उसने कहा तुम भी दुनिया के नूर हो। तो इसलिए शम्मादान खुदावंद यस्सु मसीह की नुमाइंदगी खुदा के तख्त के सामने करता है। फिर जब आप यशायाह की किताब के बाब नंबर 11 की पहली 2 आयत में देखते हैं तो लिखा है, और यस्सी के तने से एक कॉम्पल, उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, वो यस्सु मसीह है, उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। और वो शाख कौन है? यस्सु मसीह। वो कॉम्पल कौन है? वो यस्सु मसीह है। तो यहाँ पर शम्मादान के अंदर वो मेन तना, वो मेन कॉम्पल यस्सु मसीह की अलामती थी जो खुदा के तख्त के सामने अब हमारी नुमाइंदगी करता है। फिर खुद खुदावंद यस्सु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो।
तो यीशु मसीह वो शाख है, बेल है, वो अंगूर की, वो दरख्त है अंगूर का जिसकी डालियां हम हैं। इसलिए शम्मादान जो मकदस में था वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का जो वो कर रहे हैं आसमान के मकदस में अलामती था। यीशु मसीह की उस आने वाली खिदमत का साया था जो यीशु मसीह आसमानी मकदस में खुदा के सामने कर रहे हैं। फिर जब हम बखूर की कुर्बानगाह पर आते हैं, पर्दे के सामने बखूर की कुर्बानगाह जो थी वो भी मौजूद थी, जहां पर बखूर जलाया जाता था। खरूज 30वें बाब की 34 से 38वें आयत में जब आप देखेंगे कि इस बखूर की कुर्बानगाह पर जलाने के लिए जो बखूर बनाया जाता था वो एक राज था। कैसे? खुशबूदार मसाले के साथ मुर और मुस्तगी और लौन और खालस लुबान वजन में बराबर बराबर लेना, खुदा के कलाम में लिखा था, और उनमें नमक मिलाना। यानी ये 5 अज्जा लेकर बखूर बनाया जाता था बखूर की कुर्बानगाह पर जलाने के लिए। लेकिन कलाम में हुक्म दिया गया था कि इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर मुकद्दस मकासद के लिए था। इसे ज़ाती इस्तेमाल या सूंघने के लिए भी नहीं बनाया जाना था। अगर कोई ऐसा करे तो वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। ये बखूर चूंकि मुकद्दस था, इसे मुकद्दस मकासद के लिए इस्तेमाल करना था, देखने के लिए भी नहीं, सूंघने के लिए भी नहीं। अगर कोई ऐसी जुर्रत करे तो वो कौम से काट डाला जाए। और याद रखें, आज हम हर एक चीज़ को मसा का तेल बना लेते हैं। तेल के लिए गंदे बर्तन भी हम इस्तेमाल करते हैं और तेल कहीं से हम गंदा पकड़ के भी उसको मसा कर देते हैं। याद रखें, खुदा के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थीं उस तरह से ना तो कोई बनाई जा सकती थी और ना ही बनानी चाहिए। आज बहुत सारे लोग शायर बानी को जब करते हैं तो कोई बंद पकड़ लेता है, कोई जो है वो पेप्सी डाल लेता है। ना 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 ना, खुदावंद यीशु मसीह के बदन की जो अलामात हैं वो लापरवाही से तैयार नहीं होनी चाहिए। वो रोटी किस तरह से तैयार होती थी उसके पीछे उसका तरीक़ाकार बताया गया है। खुदा के मज़बे पर जो बखूर जलाया जाता था उसका ख़ास तरीक़ेकार है। जो मसा का तेल बनाया जाता था उसका एक ख़ास तरीक़ेकार था और कहा गया था कि ना ऐसा तेल दोबारा बनाया जाए, ना ऐसा बखूर दोबारा बनाया जाए। और हम हैं कि हम इतनी लापरवाही से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो जिनसे हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह के बदन की अलामतें हैं वो, या जो शायर बानी की रस्म में हम रोटी इस्तेमाल करते हैं उसको भी हम कितनी लापरवाही से बनाते हैं। कभी आपने गौर किया वो जो इस्तेमाल किया जाता है शीरा, वो क्या होता है? क्या उसकी अहमियत पर कभी आपने गौर किया? खुदा काश ऐसा करने का हमें फजल अता करे। और ये शरह थी कि सूंघने के लिए भी, ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी कोई शख्स बखूर ऐसा ना बनाए। अगर कोई जुर्रत करे तो वो कौम से काट डाला जाए। और फिर बखूर की इस कुर्बानगाह के ताल्लुक से लिखा था कि इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे, हर सुबह चिरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए और ज़वाले गरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। तो यानी 2 बार बखूर जलाना पड़ता था चिरागों को ट्रिम करने के बाद। यानी जो चिराग रात तक जलते रहते थे उनको फिर ट्रिम करना पड़ता था ताकि वो बेहतर तौर पर जलें, उन्हें दुरुस्त करना पड़ता था। और फिर ज़वाले गरूब के वक्त बखूर जलाना पड़ता था चिरागों को रोशन करते वक्त। तो 2 बार बखूर की कुर्बानगाह पर ये बखूर हारून को जलाना पड़ता था या सरदार काहिन को जलाना पड़ता था। असल में इस बखूर को जलाने का जो मतलब था, इस बखूर को जलाने का जो मकसद था वो ये था कि बखूर खुदा की तरफ उठने वाली लोगों की दुआओं की खुशबू की नुमाइंदगी करता था।
यानी बखूर दुआओं की नुमाइंदगी करता है। इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। बखूर खुदा के हजूर हमारी दुआओं की नुमाइंदगी करता है। बखूर की कुर्बानगाह इसराइल के वास्ते शफायत के लिए कायम के लिए एक याद दहानी थी कि उसे अपनी दुआएं कभी भी सीज नहीं करनी अपनी कौम के लिए। इसलिए हमें अपने लोगों के लिए दुआएं शब व रोज़ मांगना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी उसने अपने खुदा के बाप के लिए काहिन बनाया है। तो इसलिए हमारी दुआएं खुदावंद के हजूर पहुंचनी चाहिए बिला नागा, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए, हमेशा। और क्या खूबसूरती से पालूस रसूल कहते हैं कि बिला नागा दुआ करो, विदाउट सीजिंग। हमें दुआएं करनी ज़रूरी हैं, दुआएं बिला नागा खुदावंद के हजूर गुजराननी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बखूर हमेशा जलता रहे और मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। इसलिए ये बखूर नुमाइंदगी करता है खुदा के लोगों की दुआओं की, जो वो मांगते हैं, फिर यीशु मसीह हमारी शफायत करता है। इसलिए ये बखूर खुदावंद यीशु मसीह की आने वाली उस शफायत का जो था वो साया था, वो कुर्बान गाह जो बखूर की थी, यीशु मसीह की आसमानी खिदमत की या शफायत की नुमाइंदगी करती थी। जब हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि हमारे सरदार काहिन की हैसियत से आसमानी मकदस में बखूर मसीह की हमारे लिए शफायत की नुमाइंदगी करता है। इसलिए मैंने कहा अनुमान था आने वाली चीज़ों का साया, यानी बखूर की कुर्बान गाह पर जलने वाला बखूर आसमानी मकदस में खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता था। और आज वो बात जो पूरी हो रही है कि यीशु मसीह बाप के सामने हमारी शफायत करता है, क्योंकि असल चीज़ें मसीह की हैं। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी दुआएं आसमान में यीशु मसीह की फजीलत की बदौलत सुनी जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह को जो बाप के दाने हाथ बैठकर फजीलत मिली है, हमारी दुआएं खुदा के हजूर सुनी जाती हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अपनी असल चीज़ों के ज़रिए अहद के संदूक के सामने मसीह की शफायत की फराहमी असल चीज़ें हैं। और मकदस में जो पुराने अहदनामे में था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह की असल चीज़ों का साया थी, जो आज खिदमात आसमानी मकदस में यीशु मसीह कर रहे हैं खुदा के हजूर हमारे शफायती के तौर पर, हमारे वकील आज़म के तौर पर, हमारे एडवोकेट के तौर पर, हमारे मददगार के तौर पर, हमारे कायम मकाम या हमारे मतबादल के तौर पर। वो सारी चीज़ें ज़मीनी मकदस में यस्सु की इन असल चीज़ों का साया थी। क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ लिखते हुए कहता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार कायम है जो आसमानों में किबरिया की दानी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खेमे का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। ये सबसे बड़ी बात है। रसूल कहता है जो बातें हमने तुमसे की हैं उनमें से बड़ी बात यह है, मेन पॉइंट ये है कि यीशु मसीह हमारा सरदार कायम है जो खुदा के रूबरू उस मकदस में हमारे लिए हाजिर है, जो मकदस खुदा ने खड़ा किया है। इसीलिए ज़मीन वाले मकदस में, आसमान के मकदस में यस्सु की सारी खिदमात जो वो कर रहे हैं वो साया थी। असल खिदमात मसीह की हैं, असल चीज़ें मसीह की हैं।
اس لیے میں نے کہا آج کا عنوان تھا آنے والی چیزوں کا سایہ جو اب وقوع میں آ رہی ہیں اور جو جاری ہیں اور یسوع کی آمد تک جاری رہیں گی۔ یاد رکھنا عزیزان من، جب جانور مر جاتا گناہ گار کو معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ جا سکتا تھا، تاہم یہ رسم جاری رہتی، کاہن کو اس جانور کے خون سے خدمت کرنا پڑتی۔ یعنی جانور کو قربان کرنے کے بعد وہ شخص تو چلا جاتا جو قربانی لے کے آتا، مگر کاہن کی خدمت جاری رہتی۔ قربانی کے بعد بھی کائن کی خدمت جاری رہتی۔ یسوع مسیح قربانی بھی ہے اور یسوع مسیح کائن بھی ہے۔ وہ قربان تو ہو گیا، ہم تو آزاد ہو گئے، مگر آسمانی ہیکل میں، آسمانی مقدس میں یسوع کی خدمت اب بھی ہمارے لیے جاری ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ عبرانیوں نامے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ گناہ کی معافی بغیر خون بہائے نہیں، اور یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، ہم آزاد ہوئے، مگر وہ آسمانی مقدس میں اب بھی خدا کے حضور ہماری شفاعت کے لیے کام کر رہا ہے۔ جس طرح کاہن کو ایک گناہ گار کے معاف ہو جانے، چلے جانے کے بعد خدمت ہیکل میں جا کے کرنی پڑتی، اور اب یسوع مسیح وہ خدمت قربان ہونے کے بعد بطور کائن آسمانی مقدس میں ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ معافی کے عمل میں خون ایک بنیادی عنصر تھا۔ گناہ گار کے خون کی جگہ جانوروں کا خون بہانا پڑا، اسی لیے وہ زمینی کائن خدمت کرتا، اور یسوع مسیح جو ہمارا آسمانی کائن ہے، جو سب سے بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے، وہ ہمارے لیے اپنا ہی خون لے کر آسمانی مقدس میں داخل ہوا ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر مقدس میں، آسمانی مقدس میں داخل ہوا ہے، کیونکہ زمینی مقدس میں جب سردار کائن خون لے کر داخل ہوتا تھا، یہ خون مقدس پر چھڑکا جاتا تھا، لہٰذا گناہ علامتی طور پر اس میں یعنی مقدس میں منتقل کر دیا جاتا۔ اسی لمحے میں سابقہ گناہ گار بحال کر دیا جاتا تھا اور خدا کے ساتھ اس کی پوری صلح ہو جاتی تھی۔ اس خون کے بہائے جانے اور مقدس میں اس خون کے لے جائے جانے کی وجہ سے خدا اس شخص کو ایسے گنتا جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ بہرحال خون اپنے آپ سے گناہوں کو نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن یہ خدا کے برے کے خون کی علامت تھا، نئے عہد نامے کا خون جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بہایا جاتا ہے۔ اب بھی وہ خون باپ کے سامنے لے کر ہمارا سردار کائن یسوع مسیح حاضر ہے، کیونکہ وہ بروں بچڑوں کا خون لے کر نہیں، اپنا ہی خون لے کر باپ کے سامنے حاضر ہوا، ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ یہ یسوع مسیح کا خون تھا، اس لیے بروں کا خون علامتی تھا، سایہ تھا یسوع مسیح کے خون کا، کیونکہ اصل چیزیں یسوع مسیح کی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ صلیب پر یسوع کی موت کا مطلب ہمارے لیے معافی ہے، تاہم ہمارے واسطے یسوع کا کام ختم نہیں ہوا۔ جس طرح قربانی دینے کے بعد کائن کا کام ختم نہیں ہوتا تھا، اسی طرح یسوع کا کام بھی قربانی دینے کے بعد ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ زمینی مقدس محض ایک سایہ تھا جو حقیقی آسمانی مقدس کی علامت ہے۔ یسوع مسیح اپنے خون کو حقیقی مقدس میں لاتے ہیں، وہ ہمارے سردار کائن ہیں، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اس لیے قربانی اس نے دی زمین پر، صحن میں قربان ہوا اس پیتل کی قربان گاہ پر جو اس کی صلیب کا سایہ تھی، مگر قربانی دینے کے بعد بطور سردار کائن اس کا کام ابھی آسمانی مقدس میں جاری ہے۔ کیوں؟
तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादा से चला आता था, उसी से तुम्हारी खलासी एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यस्सु के बेशकीमत खून से हुई है। इसलिए अजीज़ों, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है और समझना बड़ा ज़रूरी है कि यीशु मसीह का हमारा कायम मकाम या मुतबादल होना निजात के मंसूबे की कुंजी है। जी हाँ, पुराने अहदनामे में गुनहगार मरने के मुस्तहिक थे, लेकिन उनकी जगह एक जानवर ले लेता जो उनकी जगह मरता और एक गुनहगार को आज़ाद कर दिया जाता, उसकी सुलह हो जाती और खुदा उसको कंसिडर करता कि जैसे उसने कोई गुनाह किया नहीं है। उसी तरह नए अहदनामे में हम मरने के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमारी जगह यस्सु ने ले ली थी, जो हमारी जगह मर गया था और खुदावंद ने हमें जाने दिया, आज़ाद छोड़ दिया और खुदा ने हमें यस्सु की शफायत से अब रास्तबाज ठहराया। हम हैं नहीं, ठहराया है। अब हम खुदा की नज़र में ऐसे हैं जैसे हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यस्सु हमारा मुतबादल है। उसने हमारी जगह हमारे तौर पर मर कर हमें नजात बख्श दी है और अभी भी वो हमारी शफायत के लिए बाप के सामने हाजिर है। और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि खुदा में छोड़ तो देता है, खुदा में जाने देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुतबादल है। वो हमारे बाप के सामने शफायत करता है और खुदा यीशु को हमारे मुतबादल के तौर पर कबूल करता है और हमें मुआफ़ करता है, हमें बहाल करता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। ये खुदावंद यस्सु मसीह का वो काम था जो ज़मीन पर सरदार काहिन एक नाकामिल इंसान और काहिन होते हुए करता था, मगर जब कामिल काहिन अब आ गया है तो अब ज़मीन वाले मकदस की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मकदस का पर्दा फट गया। अब यस्सु मसीह को साल में एक बार नहीं खुदा के सामने जाने की ज़रूरत पर्दे के उस पार, बल्कि पर्दा फट गया। अब यस्सु मसीह बाप के सामने हर वक्त हमारी शफायत के लिए ज़िंदा है। और अजीज़ान मन, मैं आपकी तसल्ली और दिलजोई के लिए आपके वास्ते यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो इंतहाई दिलकश है। वो ये है कि इतना गुनाहगार कोई नहीं है कि खुदा यस्सु को उसका मुतबादल नहीं मान सकता। कोई शख्स इतना पापी नहीं है कि खुदा कहे कि तेरा मुतबादल यस्सु नहीं हो सकता, मैं यस्सु को तेरा कायम मकाम नहीं मान सकता क्योंकि तू बहुत पापी है। कोई दुनिया में ऐसा गुनाहगार नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स यस्सु मसीह को कबूल करे, चाहे वो कितना भी पापी है, तो खुदावंद यस्सु मसीह को उसका मुतबादल कबूल करता है। लिहाजा आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। इसलिए कितने भी गुनाह महान क्यों ना हो, खुदावंद यस्सु मसीह का लहू उन्हें धोने की कुदरत रखता है और खुदा यस्सु मसीह को आपका इवज़ी और नजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार है। ये बात सिखाने के लिए खुदा ने ये मशकें हैकल में करवाईं। क्यों? क्योंकि हैकल की चीज़ें खुदावंद यस्सु मसीह के आने वाले उस काम का अक्स थीं। क्योंकि हैकल की चीज़ें, जो कुछ हैकल में किया जाता था, वो खुदावंद यस्सु मसीह की खिदमत का साया थीं, क्योंकि असल चीज़ें मसीह की हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा था, बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो उनके वसीले से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीज़ें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से। जिस तरह ज़मीन पर जो मकदस था उसकी चीज़ें लहू से पाक की जाती थीं, उसी तरह आसमान के मकदस की चीज़ें जो हैं वो यस्सु मसीह के लहू से पाक की जाना बड़ा ज़रूरी थी। जिस तरह ज़मीन का मकदस पाक किया जाता था हर साल में, जो गुनाह लोगों के मकदस में आ जाते थे खून की वजह से,
अब उन गुनाहों से मक़दस को पाक करना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए हैकल को, ज़मीनी हैकल को, मक़दस को पाक किया जाता था साल में एक बार, और उस दिन यौम कफ़ारा का दिन होता था। बस ये कौल अहबार 16वें बाब का हवाला देता है। पालूस ने कहा कि आसमानी मक़दस को पाक करना ज़रूरी है जैसा कि ज़मीनी मक़दस था। इसीलिए उसने कहा कि बस ज़रूर है, जिस तरह ज़मीनी मक़दस पाक किया जाता था तो आसमानी मक़दस उससे बेहतर चीज़ों के वसीले से पाक किया जाए। अज़ीज़ान मन, यौम कफ़ारा के दिन सरदार कहन पाक तरीन मकाम में दाखिल होता था। रहम की कुर्सी पर खुदा की मौजूदगी दिखाई देती थी और वो अदालत का दिन होता था। उस दिन मक़दस पाक किया जाता था, अदालत हो जाती थी। गुनाह हैकल से बाहर लाकर उस अज़ाज़ील के बकरे पर रख दिए जाते थे, और जो गुनाहों का बाप है, जिसकी वजह से सारा गुनाह आया है, आखिर उसको उस गुनाह की सज़ा दी जाएगी। उसको अपने गुनाह उठाने पड़ेंगे। हमारे लिए तो खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ है, मगर जो लोग यस्सु को कबूल नहीं करते उन्हें इब्लीस के समेत अपने गुनाह उठाने पड़ेंगे। वो अदालत का दिन होता जिस दिन हैकल से गुनाह निकाले जाते, और आसमान का मक़दस भी पाक होना बड़ा ज़रूरी था और ज़रूरी है। और क्या ही खूबसूरत बात है कि पाक तरीन मकाम में यस्सु मसीह की खिदमत की पेशन गोई दानियल 8वें बाब की 14वीं आयत में पहले ही कर दी गई थी। और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक उसके बाद मक़दस पाक किया जाएगा। अजीज़ान मन, इस पेशन गोई में बताया गया है कि अदालत शुरू हो चुकी है और ये यस्सु की ठीक दूसरी आमद से पहले ख़त्म हो जाएगी। और वो लोग जिन्होंने यस्सु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, वो उनकी नजात के लिए बाप के सामने शफायत करने के लिए मौजूद है, अपने लहू से उनकी अबदी खलासी कराने के लिए मौजूद है, उनका नाम अपनी किताब में ज़िंदगी के वास्ते लिखने के लिए मौजूद है। और याद रखें, कोई ऐसा पापी नहीं जिसके लिए यस्सु मसीह को आसमान नजात दहिंदा या वकील या इवज़ी या मुतबादल ना मान सके। हर तौबा करने वाला शख्स ज़िंदगी पा सकता है, मगर यस्सु को कबूल ना करने वाला शख्स एक दिन अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अब जो कुछ खुदावंद यस्सु मसीह उस आसमानी मक़दस में कर रहे हैं, वो ज़मीन पर की जाने वाली उन खिदमत की रियलिटी है। और जो अब यस्सु मसीह की खिदमत आसमान के मक़दस में है, ज़मीनी मक़दस में एक काहिन की खिदमत साया थी यस्सु मसीह की खिदमत की, क्योंकि असल खिदमत वो यस्सु मसीह की है, असल चीज़ें यस्सु मसीह की हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के पैगाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे चुका है और आप ये जान गए कि आने वाली चीज़ों का साया क्या है और मसीह की असल चीज़ें क्या हैं। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी किसी एक नए पैगाम के साथ। तब तक अपने खैर अंदेश अपने खादिम पास्टर हैरिस हुसैन को इजाज़त दीजिए, और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको सदाकत के कलाम और सच्चाई के कलाम को समझने और घराने समेत अमल करने का भारी फजल अता करे, यस्सु मसीह के वसीले से, आमीन।